एहि विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संवत सहस्र सतासी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित रहने लगी। उनको इतना दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता था। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानु सती जगतपति जागे। जाई शंभु पद बंदनु किन्हा, सन्मुख शंकर आसनु दिन्हा। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी समाधि से बाहर आ गए हैं। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भयेत ही काला। देखा विधि विचारि सब लायक, दक्ष ही किन्ह प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि की रहस्यमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग देखकर समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाही मद नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसकी प्रभुता पाकर मद न हो। दक्ष लिए मुनि बोली सब करन, लगे बढ़ जाग। नेवते सादर सकल सुर, जे पावत मुख भाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बधुन समेत चले सुर सर्वा। विघ्न बिरंची महेश बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना विमान सजाकर चले। सती बिलो के व्योम विमाना, जाते चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करही कल गाना, सुनत श्रवणी छुटही मुनि ध्याना। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही है, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछें तब शिव कहूं बखानी, पित्ता जग्गे सुनी कछु हरसानी। जो महसू मोहि आयुषु देही, कछु दिन जाई रहो मिसेही। सती जी ने पूछा तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती जी बहुत प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर रहूं। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहीं न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रसानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ न कहती थी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली। पिता भवन उत्सय परम, जो प्रभु आयसु होई। तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोई। हे प्रभु, पिता के घर में बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। कहे नीक मोरहु मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बैर तुम बिसराई। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही है, यह मेरे मन को पसंद भी आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा है, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सभी लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे वैर के कारण उन्होंने तुमको भुला दिया है। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तही ते अजहू करही अपमाना। जो बिनु बोले जाहू भवानी, रही न सील स्नेह न कानी। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो सील स्नेह ही रहेगा और ना ही मान मर्यादा ही रहेगा। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, जाई बिनु बोलहुन संदेहा।
तदपि विरोध मान जह कोई, तहां गए कल्याण न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता, गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहां विरोध मानता हो उसके घर से कल्याण नहीं होता है। भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी बस न ज्ञान उरावा। कह प्रभु जो जाहु बिन्न बुलाए, नहीं भली बत हमारे भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार वश सत्य जी के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा, यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न होगी। कहीं देखा हर जतन बहु, रही न दक्ष कुमारी। दिए मुख्य गण संग, तब विदा किन्ह त्रिपुरारी। जब शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती जी किसी प्रकार से भी रुकने को तैयार नहीं थी, तब बाबा भोलेनाथ महादेव जी ने अपने मुख्य गणों के साथ उनको विदा किया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। जब दक्ष के घर माता सती पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनका आव भगत नहीं किया। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहन बहुत मुस्कुराती हुई बोली, दक्ष न कछु पुछी कुशलता। सतही बिलो की जरे सब गाता। सती जाई देखूं तब जागा, कुतहु न देखे शंभु कर भागा। दक्ष ने तो उनके कुशल तक नहीं पूछी। सती जी को यह देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती जी ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित चढ़ू जो शंकर कहयु, प्रभु अपमान समुझी उर दहयु। पछिल दुखु न हृदय अस व्यापा, जस यह भयो महापरितापा। तब शिव जी ने जो कहा था उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती के हृदय जल उठा। वह पिछला दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना इस महान दुख के समय हुआ। यद्यपि जग दारुण दुख दीन्हा, सबते कठिन जाति माना। जगति जारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अवमाना। समुझी सो सतिहि भय अति क्रोधा, भव विधि जिन्हें किन्न प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख है, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है, यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध आया। माता उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। शिव अपमान न जाय सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल सबई हठी हटके, तब बोली बचन सक्रोध। परंतु जब शिव जी का अपमान नहीं सहा गया, इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ, तब वे सारी सभाओं को हठ पूर्वक डांट कर क्रोध वचन से बोली, सुनु सभासद सकल मुनिंदा। कही सुनी जिन्हें शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताब पिता हूं। हे सभासद सब मुनीश्वरों सुनो, जिन लोगों को यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है, उन सबको यह फल तुरंत ही मिलेगा। मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनी जहां तहे असमर्यादा। काटी तासु जिब जो बसाई, श्रवण मुद्दिन त चली पर आई। जहां संत शिव जी और लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की निंदा सुनी जाए, वहां ऐसी मर्यादा की यदि बस न चले तो जीभ काट लें, और नहीं तो कान मुद कर वहां से भाग लें। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत सुनक सबके हितकारी। पिता मंदमती निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। त्रिपुर दैत्यों को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा है। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनका निंदा करता है, और मेरा यह शरीर दक्ष के ही वीर्य से उत्पन्न है। तजहि तुरत देहि तेहि हेतु, ऊर्धरि चंद्र मौली वृषकेतु। अस कहि जोग अग्नि तनुजारा, भयु सकल मख हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु जी शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी, ऐसा कहकर सती जी अग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मरनु सुनी शंभु गन लगे, करन मखीस यज्ञ विध्वंस बिलो की भृगु, रक्षा किन्न मुनीस। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी उसकी रक्षा की।
समाचार सब शंकर पाए, वीर मृदु कर कोप पठाए, यज्ञ विध्वंस जाय तिन किन्ना, सकल सुरन विधिवत फलु दीना। यह सब समाचार शिव जी को मिले तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित दंड दिया। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जसु कछु शंभु विमक के होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते में संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्धि जहां गति हुई वह शिव द्रोही हुआ करती थी। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। ते ही कारण हिम गृह गृह जाई, जन्मी परबती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती जी के शरीर से जन्म लिया। जय श्री राम।